एक ऐसा इंसान जिसने न खुद विरासत में दौलत पाई, न लॉटरी जीती, फिर भी उसने करोड़ों लोगों को करोड़पति बनने की सोच सिखाई। यही था नेपोलियन हिल। उसका बैंक बैलेंस नहीं, उसकी सोच अमीर थी, और उसी सोच ने दुनिया के सबसे सफल लोगों के दिमाग की चाबी खोल दी। सोचना और अमीर होना कोई साधारण किताब नहीं, ये एक मानसिक ब्लूप्रिंट है जो बताती है कि अमीरी पहले सोच में पैदा होती है, फिर जेब में। नेपोलियन हिल की शुरुआत भी आम थी, लेकिन जब एंड्रू कार्नेगी जैसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने हिल के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो सफल लोगों के दिमाग को पढ़े, समझे और उनके सफलता के रहस्यों को दुनिया तक पहुंचाए, तभी शुरू हुई एक क्रांति। हिल ने 20 साल तक 500 से ज्यादा आइकॉनिक लोगों का इंटरव्यू लिया, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, रॉकफेलर जैसे लेजेंड्स का। और फिर उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला खोजा जो आज भी वही असर करता है, सोच को असली दौलत में बदलने वाला फॉर्मूला। इस किताब की सबसे पहली सीख है बर्निंग डिजायर, यानी तीव्र, स्पष्ट और अडिग इच्छा। नेपोलियन हिल ने साबित किया कि अगर कोई इंसान वाकई कुछ चाहता है और उसे पाने के लिए तैयार है कोई भी कीमत चुकाने को, तो वो दुनिया की कोई भी मंजिल पा सकता है। लेकिन सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होता, जरूरी है फेथ, एक अटूट भरोसा खुद पर, अपने विजन पर। और जरूरी है ऑन्टो, सुझाव, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये यकीन दिलाना कि हाँ, मैं कर सकता हूं, यस आई विल। हर विचार एक बीज होता है, और जब उसे सही सोच, सही एक्शन और सही इमोशन से सींचा जाए, तो वो विचार एक एम्पायर बन सकता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, What the mind can conceive and believe it can achieve। और यही सोच अब आपके सामने द ऑडियो बुक की आवाज में जिंदा हो रही है। अगर तुम्हारे इरादे वाकई मजबूत हैं, तो हालात कभी भी तुम्हें रोक नहीं सकते। नेपोलियन हिल ने महसूस किया था कि दुनिया में हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई बड़ी मुश्किल थी, लेकिन उस मुश्किल से बड़ा था उसका माइंडसेट। पिछले हिस्से में हमने सीखा, कामयाबी की शुरुआत होती है एक बर्निंग डिजायर से, लेकिन सिर्फ चाहने से रास्ता नहीं बनता। अब जरूरत है उस सोच को एक प्लान में बदलने की। हिल कहता है, एक्शन के बिना सपना सिर्फ एक ख्याल है। कोई भी बड़ा सपना जब तक उसके साथ एक साफ सुथरा प्लान नहीं जोड़ा जाए, वो बस हवा में उड़ता रहता है। डिसीजन मेकिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कामयाब लोग फैसले लेने में तेज होते हैं, और जब तक उनका बिलीफ स्ट्रांग होता है, वो बार बार डिसीजन बदलते नहीं। वहीं असफल लोग या तो डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं, या फिर दूसरों की बातों से बार बार अपनी राह बदलते हैं। और यहीं आता है एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, परसिस्टेंस, यानी लगातार लगे रहना। नेपोलियन हिल साफ कहता है, अगर तुम रुक गए तो हार पक्की है, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो जीत सिर्फ वक्त की बात है। बहुत से लोग सोचते हैं, मैंने एक बार ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। पर असली कामयाबी उन्हें मिलती है जो बार बार गिरकर भी फिर खड़े होते हैं, फिर कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ना एक दिन दरवाजा खुलेगा ही। ये सब सुनने में सिंपल लग सकता है, लेकिन जब जिंदगी में अंधेरा होता है, तब यही प्रिंसिपल्स तुम्हें अंदर से रोशनी देते हैं। सोचो बड़ा, सोचो साफ, और सोचो लगातार, क्योंकि यही सोच तुम्हारे एक्शंस को शेप देगी, और एक्शन ही तुम्हारी। द ऑडियो बुक के इस अगले हिस्से में आपने जाना, डिजायर के बाद सबसे जरूरी है डिसीजन, प्लानिंग और परसिस्टेंस। इन तीनों का मेल तुम्हारे गोल्स को असली बना सकता है। अगर तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है, तो फिर तुम्हारी सोच भी तुम्हारे खिलाफ काम करेगी। नेपोलियन हिल कहता है, माइंडसेट से बड़ा कोई एसेट नहीं है, और उस माइंडसेट को शेप करता है फेथ। फेथ यानी वो यकीन जो अंधेरे में भी तुम्हें रोशनी दिखाए। जब कोई कहे तू नहीं कर पाएगा, तब भी अंदर से एक आवाज बोले, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। लेकिन ये कॉन्फिडेंस हवा से नहीं आता। हिल बताता है, फेथ पैदा होती है ऑटो सजेशन से। मतलब जब इंसान बार बार अपने माइंड को सही चीजें बोलता है, तो एक वक्त आता है जब उसका सबकॉन्शियस माइंड उस सोच को सच मान लेता है। जैसे ही तुम खुद से कहना शुरू करते हो, मैं लायक हूं, मैं कामयाब हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं, वैसे ही धीरे धीरे तुम्हारे एक्शंस उस माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। यहां से शुरू होती है सबकॉन्शियस की ताकत। नेपोलियन हिल ने इसे सबसे अंडर एस्टिमेटेड और पावरफुल सिस्टम कहा, जो हर इंसान के अंदर होता है,
लेकिन कम ही लोग इसे चलाना जानते हैं। जो लोग सफल हुए, उन्होंने जान लिया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक खेत की तरह है। अगर तुम इसमें पॉजिटिविटी, गोल ड्रिवन थॉट्स और बिलीफ बोओगे तो वहां सक्सेस उगेगी। लेकिन अगर तुम डाउट, फियर और कंफ्यूजन बोओगे तो वहां बस फेलियर ही मिलेगा। अब बात करते हैं एक और कड़ी की, विशेष ज्ञान। बुकिश ज्ञान और प्रैक्टिकल नॉलेज में फर्क होता है। हिल मानता है सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनते हैं, जो पढ़ने के साथ साथ रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई करते हैं। और यही नॉलेज तब असली ताकत बनता है जब उसे ऑर्गेनाइज करके एक्शन में बदला जाए। सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसका इस्तेमाल जरूरी है। तो अभी तक हमने सीखा फेथ को बिल्ड करना, ऑटो सजेशन से माइंडसेट को प्रोग्राम करना और सही नॉलेज को एक्शन में बदलना। दी ऑडियो बुक के इस तीसरे हिस्से में आप समझ चुके हैं, सोच अगर मजबूत हो तो हालात अपने आप झुकते हैं। सक्सेस सिर्फ बाहर नहीं, पहले अंदर बनती है। आइडिया वो बीज है जो सही सोच और सही एक्शन से मिलकर एक एम्पायर बन जाता है। नेपोलियन हिल कहता है, दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक आइडिया था, लेकिन उस आइडिया को शेप दिया एक चीज ने, इमेजिनेशन। हिल इमेजिनेशन को दो भागों में बांटता है। सिंथेटिक इमेजिनेशन, जहां हम पुराने आइडियाज को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां फ्रेश आइडियाज अपने आप एक स्पार्क की तरह आते हैं, जैसे इंट्यूशन, गट फीलिंग या डिवाइन इंस्पिरेशन। और यही इमेजिनेशन ही है जो एक आम इंसान को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है, बशर्ते वो उस सोच को सीरियस ले और उसे डायरेक्शन दे। लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं है, जरूरी है उस सोच को ऑर्गेनाइज प्लानिंग में बदलना। नेपोलियन हिल सीधा कहता है, एक वीक प्लान भी काम करता है अगर तुम उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो, लेकिन एक ग्रेट आइडिया भी फेल हो सकता है अगर उसके पीछे प्लान ना हो। यही वजह है कि हिल बार बार प्लानिंग पर जोर देता है। सक्सेसफुल लोग हर चीज डिटेल में सोचते हैं, उनके गोल्स क्लियर होते हैं, उनके स्टेप्स डिफाइन होते हैं और उनके पास एक सिस्टम होता है जो उन्हें गाइड करता है। और फिर आता है वो हिस्सा जहां लोग सबसे ज्यादा फेल होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टालने की आदत। नेपोलियन हिल ने इसे सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। जो लोग सोचते रहते हैं पर करते नहीं, उन्हें सिर्फ रिग्रेट मिलता है। इसलिए इस हिस्से में सबसे बड़ा मैसेज है, सोचो बड़ा, लेकिन चलो उस सोच की डायरेक्शन में, बिना रुके, बिना टाले। द ऑडियो बुक के इस चौथे हिस्से में आपने समझा कैसे इमेजिनेशन एक बिजनेस या जिंदगी को बदल सकती है, कैसे प्लान बनाना और उसे फॉलो करना जरूरी है, और कैसे टाल मटोल से बाहर निकलकर कंसिस्टेंट एक्शन लेना ही अल्टीमेट गेम चेंजर है। प्लान बनाओ, उस पे चलो और कभी मत रुकना। यही सक्सेस की असली रेसिपी है। हर हार के पीछे छुपा होता है एक सबक, जो सीखा जाए तो वही हार जीत में बदल जाती है। नेपोलियन हिल का अगला प्रिंसिपल है डिसीजन मेकिंग और परसिस्टेंस, यानी फैसला लेना और उस फैसले पे अडिग रहना। हिल एक शॉकिंग बात कहता है, जो लोग जल्दी जल्दी दूसरों की राय से अपने डिसीजंस बदलते हैं, वो कभी भी बड़ी सक्सेस नहीं बना सकते। सक्सेसफुल लोग फास्ट डिसीजन मेकर्स होते हैं और जब तक कोई रीजन ना हो, वो बार बार अपनी दिशा नहीं बदलते। उनका कहना साफ है, डरने से बेहतर है एक बार बोल्ड डिसीजन लेना और उससे सीखना। लेकिन डिसीजन लेना सिर्फ पहला कदम है, उसके बाद आता है असली खेल, परसिस्टेंस। बार बार रिजेक्शन मिलना, डोर बंद होना, लोग हंसना, ये सब सक्सेस की प्रोसेस का हिस्सा है। जो लोग रुक जाते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, वो ही एक दिन छोटी पे खड़े मिलते हैं। नेपोलियन हिल एक ट्रू स्टोरी शेयर करता है। एक आदमी ने गोल्ड माइन में खुदाई शुरू की, लेकिन कुछ ही फीट से पहले उसने खुदाई रोक दी और अपना इक्विपमेंट बेच दिया। कुछ दिनों बाद जिस आदमी ने वो इक्विपमेंट खरीदा, उसने खुदाई चालू रखी और बस कुछ फीट में ही गोल्ड वेन मिल गई। मैसेज साफ था, डोंट क्विट टू अर्ली। हो सकता है सक्सेस बस एक कदम दूर हो, और ये चीज तब और आसान हो जाती है जब तुम्हारे पास हो एक मास्टरमाइंड ग्रुप, मतलब ऐसे लोग जो तुम्हें सपोर्ट करें, गाइड करें और तुम्हारे विजन में बिलीव करें। नेपोलियन हिल कहता है, दो माइंड्स का मिलना एक थर्ड इनविंसिबल माइंड क्रिएट करता है। इसलिए अकेले चलना कूल लग सकता है, लेकिन जीतने के लिए कोलैबोरेशन जरूरी है। राइट मेंटोर्स, राइट टीम
और राइट एनवायरनमेंट, ये सब तुम्हारी ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। द ऑडियो बुक के इस 5वें हिस्से में आपने जाना डिसीजन लेने की पावर, लगातार चलते रहने की ताकत और सही लोगों की कंपनी की इंपॉर्टेंस। कामयाबी कोई सिंगल प्लेयर गेम नहीं है, ये एक मिशन है जहां माइंडसेट, कंसिस्टेंसी और राइट लोग मिलकर जीत बनाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वो दरवाजा है जहां तुम्हारी सोच तुम्हारी किस्मत से मिलती है। नेपोलियन हिल के अगले प्रिंसिपल्स में एंट्री होती है दो सबसे पावरफुल लेकिन इनविजिबल फोर्सेस की, द सबकॉन्शियस माइंड और द पावर ऑफ द ब्रेन। सबसे पहले बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। हिल मानता है कि यही वो जगह है जहां हमारी इमोशंस, बिलीफ्स, फियर्स और डिजायर्स जमा होते हैं, और यही माइंड असली डायरेक्टर है जो हमारे एक्शंस को साइलेंटली गाइड करता है। अब सोचो, अगर इस सबकॉन्शियस को हम खुद कंट्रोल करना सीख जाएं, तो हमारी हर हैबिट, हर सोच, हर एक्शन सक्सेस की दिशा में जाने लगे। नेपोलियन हिल कहता है, जो तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारा सबकॉन्शियस अब्सॉर्ब करता है। तो अगर तुम बार बार हार, डर, डाउट के बारे में सोचोगे, वो तुमसे चिपक जाएगा। लेकिन अगर तुम बार बार ग्रोथ, वेल्थ और सक्सेस के बारे में सोचोगे, तो सबकॉन्शियस उसी को रियलिटी में बदलने लगेगा। यहाँ एक खास टेक्निक काम आती है, इमोशनली। मतलब सिर्फ ये बोलना कि मैं सक्सेसफुल हूं काफी नहीं, तुम्हें वो चीज फील करनी होगी, इमेजिन करना होगा और पूरे विश्वास के साथ अपने माइंड में बार बार दोहराना होगा। अब बात करते हैं द ब्रेन की। हिल का कहना है, हर इंसान का दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह है। हम थॉट्स को सेंड भी करते हैं और रिसीव भी, और जब दो लोग अलाइंड थिंकिंग में होते हैं, आइडियाज, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन एक दूसरे में ट्रांसफर होता है। यही कारण है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी कंपनी और पॉजिटिव माइंडसेट सक्सेस की सबसे बड़ी इंजन बनती है। और फिर आता है वो कॉन्सेप्ट जो थोड़ा स्पिरिचुअल है, लेकिन नेपोलियन हिल की फिलॉसफी में बहुत की रोल निभाता है, द सिक्स्थ सेंस। हिल मानता है, एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान का माइंड इतना ट्यून्ड हो जाता है कि वो बिना लॉजिक, बिना प्रूफ, एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग से सही फैसला लेने लगता है। इसे वो सिक्स्थ सेंस कहता है, एक ऐसा रेडर जो चीजों को पहले से भांप लेता है। ये सिक्स्थ सेंस रातों रात नहीं आता, ये बनता है डिसिप्लिन, डीप थिंकिंग और कंसिस्टेंट माइंडसेट से। द ऑडियो बुक के इस पार्ट 6 में आपने समझा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, ब्रेन थॉट्स को कैसे सेंड और रिसीव करता है, और कैसे एक ट्यून्ड माइंड इवेंचुअली सिक्स्थ सेंस जैसी शक्ति डेवलप कर सकता है। ताकत तुम्हारे दिमाग में है, बस उसे अलाइन करने की जरूरत है। जिस दिन तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हो, उसी दिन तुम अपने डेस्टिनी के मालिक बन जाते हो। सेक्सुअल एनर्जी सिर्फ प्लेजर का सोर्स नहीं है, ये इंसान की सबसे पावरफुल क्रिएटिव फोर्स भी है। नेपोलियन हिल इंट्रोड्यूसेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो शायद सबसे मिसअंडरस्टूड लेकिन सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव है, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हिल कहता है, जिन्होंने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव और प्रोडक्टिव वर्क में कन्वर्ट करना सीख लिया, वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकते हैं। अब यहाँ कोई सुपरफिशियल बात नहीं हो रही। सेक्सुअल एनर्जी यानी वो इंटेंस ड्राइव जो इंसान को अट्रैक्ट करती है, एक्साइट करती है और डीपली कनेक्ट करती है। और यही एनर्जी अगर माइंडफुली रिडायरेक्ट कर दी जाए, तो ये बन सकती है सुपर ह्यूमन फोकस, डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी का सोर्स। हिल कहता है, मोस्ट ग्रेट मैन इन हिस्ट्री, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट, अनहोन अपनी इस एनर्जी को हायर गोल्स के लिए ट्रांसम्यूट किया। ये कॉन्सेप्ट एक हिडन पावर के बारे में बताता है कि कैसे इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करके उन्हें प्रोडक्टिविटी में बदल सकता है। और यही बात अगले प्रिंसिपल से भी जुड़ती है, द पावर ऑफ इमोशंस। हिल साफ कहता है, थॉट्स विदाउट इमोशंस आर डेड। तुम जितनी इंटेंसिटी से कुछ फील करते हो, उतनी ही तेजी से वो चीज तुम तक अट्रैक्ट होती है। अब बात आती है इमोशंस में से सबसे बड़ा इमोशन, फेथ यानी आस्था की। हिल का कहना है, फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मिरेकल्स। फेथ यानी वो अंधा विश्वास जो खुद पर, अपने गोल्स पर और अपने माइंड की ताकत पर होता है। और फेथ अकेले नहीं आता, ये बिल्ड होता है दो चीजों से, ऑटो सजेशन यानी बार बार अपने सबकॉन्शियस में विश्वास के सीड्स डालना और बार बार एक्शन लेना, जिससे विश्वास धीरे धीरे पक्का होता जाए
और फिर आती है वो चीज जो फेथ को कमजोर करती है, फियर। नेपोलियन हिल ने 6 सबसे खतरनाक फियर्स को आइडेंटिफाई किया। गरीबी का डर, क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे, इल हेल्थ, बीमारी का डर, लॉस ऑफ लव, प्यार खोने का डर, ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर, डेथ, मौत का डर। इनमें से सबसे ज्यादा लोगों को कंट्रोल करता है पॉवर्टी का डर और लोगों के ओपिनियन का डर। हिल कहता है जब तक इंसान इन फियर्स को फेस नहीं करता तब तक वो अपनी ग्रेटनेस को अनलॉक नहीं कर सकता। द ऑडियो बुक के 7वें हिस्से में आपने जाना सेक्सुअल एनर्जी की रियल पावर, फेथ और इमोशंस की भूमिका और फियर्स को कैसे डिफीट किया जा सकता है। ग्रेटनेस डर के उस पार है और एनर्जी उसी में है जिसे लोग वेस्ट समझते हैं। अगर तुम्हें खुद पर कंट्रोल मिल गया तो दुनिया पर कंट्रोल पाना आसान है। सक्सेस एक साइंस है और हर साइंस की तरह इसमें भी फॉर्मूला होता है। नेपोलियन हिल अब बात करता है उस कोर फॉर्मूला की जो हर सक्सेसफुल इंसान ने नोइंगली या अननोइंगली फॉलो किया है। यहां हम एक बार फिर लौटते हैं उसी फाउंडेशन पे, डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, डिसीजन, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन, सिक्स्थ सेंस। हिल इसे द रिचेस्ट फॉर्मूला कहता है और यह सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए है। लेकिन इस फॉर्मूला को फॉलो करने में सबसे बड़ी रुकावट कौन बनता है? प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टालने की आदत। हिल बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात कहता है ज्यादातर लोग कभी रिच नहीं बनते क्योंकि वो हर काम को कल पे छोड़ते हैं। आइडिया आया, प्लान बना, एनर्जी आई, लेकिन एक्शन नहीं लिया। वो मोमेंट निकल गया और फिर वही पुराने एक्सक्यूजेस, वही पुराना कंफर्ट जोन। इसीलिए हिल हर बार इस बात पे जोर देता है एक्शन इज द रियल ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रिजल्ट्स। अब बात करते हैं उन लोगों की जो एक्शन भी लेते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता। फिर हिल वहां इंट्रोड्यूस करता है एक रेयरली डिस्कस्ड लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट, द मिस्ट्री ऑफ ट्रांसम्यूटेशन ऑफ डिफीट। उसका कहना है हर असफलता अपने साथ एक समान अवसर लेकर आती है। अगर तुम उसे देख पाओ उसका मतलब है जब लाइफ तुम्हें रिजेक्ट करती है वो तुम्हें सिखा रही होती है, रिडायरेक्ट कर रही होती है, ग्रो करा रही होती है। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ रिजेक्शन देखते हैं, लेसन नहीं। हिल खुद एग्जाम्पल देता है थॉमस एडिसन का, जिसने 10,000 बार फेल किया लेकिन उसने हर बार खुद से ये नहीं पूछा कि मैं क्यों फेल हुआ, बल्कि पूछा अब मुझे क्या नया सीखने को मिला। और यही एटीट्यूड बनाता है विनर्स को। द ऑडियो बुक के इस 8वें हिस्से में आपने सीखा सक्सेस का कंप्लीट फॉर्मूला, एक्शन की ताकत और फेलियर को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जाए। कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं आती, वो माइंडसेट से बनती है। हर सेटबैक एक डिस्गवाइज्ड गिफ्ट है जिसे अनरैप करना तुम्हारे हाथ में है। हर इंसान के दिमाग में 2 आवाजें होती हैं, एक डराती है, एक उठाती है। जीतता वही है जो सही आवाज को फॉलो करता है। अब आते हैं उस प्रिंसिपल पर जिसे नेपोलियन हिल कहता है द डेविल्स वर्कशॉप, यानी नेगेटिव थिंकिंग। हिल बड़ी साफ बात कहता है अगर तुम अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से नहीं भरोगे तो दुनिया उसे नेगेटिविटी से भर देगी। और यही सबसे बड़ी लड़ाई है अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करने की। हर दिन, हर मोमेंट तुम्हें चूज करना होता है। तुम डाउट करोगे या भरोसा रखोगे, तुम कंप्लेन करोगे या ग्रेटिट्यूड रखोगे, तुम हार मानोगे या फिर से उठोगे। नेपोलियन हिल ये भी एक्सप्लेन करता है कि नेगेटिविटी सिर्फ एक हैबिट है और हर हैबिट को बदला जा सकता है। यहां एक और डीप कॉन्सेप्ट आता है, एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। मतलब चाहे तुम कितना भी स्ट्रांग बनो, अगर तुम्हारे आसपास नेगेटिव लोग हैं, क्रिटिसिज्म है और डर फैलाने वाले वाइब्स हैं, तो तुम धीरे धीरे उनसे इन्फ्लुएंस हो ही जाओगे। इसलिए हिल जोर देता है अपने आसपास ऐसी मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ जो तुम्हें लिफ्ट करें, पुल डाउन नहीं। अब इस पार्ट में हिल हमें एक और शार्प ट्रूथ देता है, बहुत लोग सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सक्सेस को क्लियरली डिफाइन ही नहीं किया। सक्सेस कोई वेग आइडिया नहीं होनी चाहिए। सक्सेस होनी चाहिए मैं 2 साल में 1 करोड़ कमाऊंगा, मैं हेल्थ में इतना बॉडी फैट लूज करूंगा, मैं ये बिजनेस बनाऊंगा, इतने लोगों को हायर करूंगा, जितनी क्लैरिटी उतनी एनर्जी। एंड फाइनली हिल रिटर्न्स टू हिज अल्टीमेट स्पिरिचुअल अलाइनमेंट,
the universal law of attraction. But in his own words, thoughts are things. Strong, emotional, backed by faith thoughts become reality. The ऑडियो बुक के इस 9वें हिस्से में आपने जाना माइंडसेट की सबसे बड़ी जंग पॉजिटिव वर्स नेगेटिव विल पावर से बड़ा है। एनवायरनमेंट और क्लैरिटी के बिना कोई भी ड्रीम बस फैंटेसी बनकर रह जाता है। तुम्हारा माइंड एक गार्डन है, वीड्स भी उग सकते हैं, फूल भी, फैसला तुम्हारे हाथ में है। हर इंसान के दिमाग में दो आवाजें होती हैं, एक डराती है, एक उठाती है। जीतता वही है जो सही आवाज को फॉलो करता है। अब आते हैं उस प्रिंसिपल पर जिसे नेपोलियन हिल कहता है द डेविल्स वर्कशॉप, यानी नेगेटिव थिंकिंग। हिल बड़ी साफ बात कहता है, अगर तुम अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से नहीं भरोगे तो दुनिया उसे नेगेटिविटी से भर देगी। और यही सबसे बड़ी लड़ाई है, अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करने की। हर दिन हर मोमेंट तुम्हें चूज करना होता है। तुम डाउट करोगे या भरोसा रखोगे, तुम कंप्लेन करोगे या ग्रेटिट्यूड रखोगे, तुम हार मानोगे या फिर से उठोगे। नेपोलियन हिल ये भी एक्सप्लेन करता है कि नेगेटिविटी सिर्फ एक हैबिट है और हर हैबिट को बदला जा सकता है। यहां एक और डीप कॉन्सेप्ट आता है, एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। मतलब चाहे तुम कितना भी स्ट्रांग बनो, अगर तुम्हारे आसपास नेगेटिव लोग हैं, क्रिटिसिज्म है और डर फैलाने वाले वाइब्स हैं, तो तुम धीरे धीरे उनसे इन्फ्लुएंस हो ही जाओगे। इसलिए हिल जोर देता है, अपने आसपास ऐसी मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ जो तुम्हें लिफ्ट करें, पुल डाउन नहीं। अब इस पार्ट में हिल हमें एक और शार्प ट्रूथ देता है, बहुत लोग सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सक्सेस को क्लियरली डिफाइन ही नहीं किया। सक्सेस कोई वेग आइडिया नहीं होनी चाहिए, सक्सेस होनी चाहिए मैं 2 साल में 1 करोड़ कमाऊंगा, मैं हेल्थ में इतना बॉडी फैट लूज करूंगा, मैं ये बिजनेस बनाऊंगा, इतने लोगों को हायर करूंगा, जितनी क्लैरिटी उतनी एनर्जी। एंड फाइनली हिल रिटर्न्स टू हिज अल्टीमेट स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट इन हिज ओन वर्ड्स, थॉट्स आर थिंग्स, स्ट्रॉन्ग, इमोशनल, backed by faith thoughts become reality. The ऑडियो बुक के इस 9वें हिस्से में आपने जाना माइंडसेट की सबसे बड़ी जंग पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव विल पावर से बड़ा है। एनवायरनमेंट और क्लैरिटी के बिना कोई भी ड्रीम बस फैंटेसी बनकर रह जाता है। तुम्हारा माइंड एक गार्डन है, वीड्स भी उग सकते हैं, फूल भी, फैसला तुम्हारे हाथ में है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका असली बॉस है और वो वही बनाता है जो आप उसे बार बार देते हो। नेपोलियन हिल अब बात करता है उस अल्टीमेट स्टेज की जहां सारी सोच, सारा इमोशन, सारा फेथ और सारी एनर्जी मिलकर शेप देती है तुम्हारे डेस्टिनी को। यह है द सिक्स्थ सेंस, द फाइनल अनलॉक। हिल इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है एक स्पिरिचुअल लेयर की तरह। जब इंसान सारे प्रिंसिपल्स, डिजायर, फेथ, परसिस्टेंस, इमेजिनेशन, मास्टरमाइंड, ऑटो सजेशन को प्रैक्टिस करता है, तो एक टाइम आता है जब उसे इंट्यूशंस, इनर वॉइसेस और गट फीलिंग्स गाइड करने लगते हैं। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं, ये उस मोमेंट की बात है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना शार्प हो जाता है कि वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करने लगता है। हिल कहता है, जीनियस वही है जो अपनी इंस्टिंक्ट्स को पहचानता है और उन पर ट्रस्ट करता है, और यही है ट्रू मास्टरी ऑफ माइंड। लेकिन यहां पर हिल हमें एक लास्ट सबसे जरूरी वार्निंग देता है। सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है लैक ऑफ डिसीजन और लैक ऑफ डिसिप्लिन। बहुत से लोग सब कुछ जानते हैं, प्लान भी परफेक्ट होता है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते या कंसिस्टेंसी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की राय से डरते हैं, अपनी एबिलिटीज पे डाउट करते हैं या फिर कंफर्ट जोन में ट्रैप हो जाते हैं। नेपोलियन हिल बार बार कहता है, सक्सेस सिर्फ एक बार की स्ट्रेटजी नहीं बल्कि डेली प्रैक्टिस माइंडसेट है। हर रोज उठकर अपने गोल्स को याद करना, हर रोज खुद को रिमाइंड करना कि तू कैपेबल है, हर रोज डिसिप्लिन से खुद को एक्शन में डालना। अब एक आखिरी और पावरफुल बात, हिल ने यह पूरी किताब लिखने से पहले 25 साल तक 500 से अधिक सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया, जिसमें थे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी, थियोडोर रूजवेल्ट, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, चार्ल्स एम, श्वाब, विल्बर राइट और BHR, कई लेजेंडरी नाम। हर एक इंसान अलग था, पर उनके सक्सेस पैटर्न्स में एक गहरा कॉमन फॉर्मूला था।
बर्निंग डिजायर, फेथ, एक्शन, कंसिस्टेंसी और माइंडसेट मास्टरी, और यही इस किताब की सोल है। फाइनल मैसेज बाय द ऑडियो बुक थिंक एंड ग्रो रिच एक किताब नहीं, ये एक माइंड प्रोग्रामिंग सिस्टम है। अगर तुमने इसे सिर्फ सुना तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुमने इसे लाइव किया, हर दिन अपने थॉट्स, फेथ और एक्शंस को अलाइन किया, तो सक्सेस तुम्हारे लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि एक गारंटी बन जाएगी। द ऑडियो बुक तुम्हें याद दिलाता है तुम्हारा माइंड तुम्हारा टेम्पल है, उसे प्रोटेक्ट करो, ट्रेन करो और ग्रेटनेस के लिए अनलीश करो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो या फिर वो बना सकते हो जो लोगों को इंस्पायर करे, हिस्ट्री में लिखी जाए और लेगेसी छोड़ जाए। बिकॉज यू डोंट जस्ट थिंक एंड ग्रो रिच, यू डिसाइड, यू एक्ट एंड देन यू बिकम। अगर इस ऑडियो बुक ने तुम्हारे सोचने का तरीका बदल दिया हो तो द ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एपिसोड वो होगा जो तुम्हारी सोच को और ऊंचाई देगा। याद रखना, सोच बदली तो किस्मत बदलेगी।